बिलासपुर में आज न्याय और अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिलासागुड़ी में आयोजित एक गरिमामय समारोह में आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल फॉरेंसिक वेन का भव्य शुभारंभ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की मुख्य उपस्थिति और बिलासपुर के तमाम दिग्गज जनप्रतिनिधियों व आला अधिकारियों की मौजूदगी में इस वेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े रहे। इस नई सुविधा से अब गंभीर अपराधों के मामलों में मौके पर ही वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जा सकेंगे, जिससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने जहां इस वेन को अपराधियों के खिलाफ बड़ा हथियार बताया, वहीं राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी और तेल की बढ़ती कीमतों जैसे राजनीतिक व समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासागुड़ी में आयोजित इस शुभारंभ कार्यक्रम में बिलासपुर के राजनीतिक और प्रशासनिक अमले की बड़ी मौजूदगी रही। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साथ पूर्व मंत्री एवं बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, महापौर पूजा विधानी सहित आईजी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से मोबाइल फॉरेंसिक वेन को हरी झंडी दिखाई। इस अत्याधुनिक वेन की खासियत बताते हुए केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि अब पुलिस को वैज्ञानिक साक्ष्यों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस मोबाइल फॉरेंसिक वेन के जरिए अपराध स्थल पर पहुंचते ही सूक्ष्म से सूक्ष्म और बेहद संवेदनशील सबूतों को तुरंत और सुरक्षित तरीके से एकत्रित किया जा सकेगा। इससे न केवल जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि पुख्ता वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सकेगी, जिससे कोई भी गुनहगार कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और माननीय विष्णुदेव साय जी की पहल से आज मोबाइल फॉरेंसिक वाहन का आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। यह वाहन वास्तव में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। यदि कहीं आपराधिक घटना घटती है तो अब केवल पुलिस नहीं जाएगी, ये फॉरेंसिक वाहन जाएगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करके, फॉरेंसिक जांच करके अपराधी तक पहुंचने में ये मदद करेगी और न्यायालय में भी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में ये अपना अहम भूमिका निभाएंगे। कोई अपराधी नहीं बचेंगे और पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलेगा। उस दिशा में सरकार का एक बहुत ही सार्थक पहल है। हाईटेक होना ही है और हाईटेक होने के लिए इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई गई है। अपराधी सोचता है कि अपराध करने के बाद मैं बच जाऊं, इसलिए वो साक्ष्य मिटाने की कोशिश करते हैं, पर ये फॉरेंसिक लैब जो है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म वैज्ञानिक तरीके से जांच करके अपराधी तक पहुंचने में ये मदद करेगी। सारी व्यवस्था इस फॉरेंसिक वाहन में उपलब्ध है और हमारे पुलिस के अधिकारी भी बहुत प्रशिक्षित हैं, सुसज्जित ये वाहन है। 112 नंबर डायल और ये फॉरेंसिक वेन काम आएगी। आप लोगों ने पहले भी सिद्ध किया है, आगे भी कर्तव्य निष्ठा से काम करेंगे, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता को कोई संदेह नहीं है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपराधी जल्दी पकड़े और हमारा छत्तीसगढ़ कानून के मामले में उसकी एक अलग पहचान देश में दिखेगी। बाकी तो खैर मैं नहीं जानता बाकी जिले के आंकड़े, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस बिलासपुर जिले में, मैं पुरानी बात में तो जाऊंगा नहीं क्योंकि अटल जी बैठे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस 3 साल में जो कानून व्यवस्था बिलासपुर की मेंटेन हुई है, मैं पूरे मन से बिलासपुर की जनता की तरफ से प्रशंसा करना चाहूंगा, पुलिस विभाग के सारे लोगों से कि आपने कानून व्यवस्था का राज बिलासपुर जिले में कायम किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तकनीकी सौगात के अलावा कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तीखे राजनीतिक प्रहार भी किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अमर्यादित टिप्पणी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और वे हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरह की बयानबाजी करना ये शोभा नहीं देता एलओपी को। ये असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करना, वो विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं आम जनता से जुड़े संवेदनशील मुद्दे यानी तेल की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईंधन के दाम पूरी तरह से वैश्विक परिस्थितियों
और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं, जिसका समाधान वैश्विक स्तर के समीकरणों से ही तय होता है। बिलासपुर पुलिस के बेड़े में शामिल हुई यह फॉरेंसिक वेन और मंत्री का यह राजनीतिक बयान आज दिन भर जिले में चर्चा का विषय बना रहा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।